तो शास्त्रीय कर्म पूजा पाठ भर नहीं है। हमारे शास्त्रों में वेद, जैसे आयुर्वेद है वही वेद उपवेद है, उपांग है, अथर्ववेद का और यजुर्वेद का पूरा वो है। तो उसके लिए भगवान ने बना दिया है कितने बजे जागना, सोना, खाना, कैसे क्या क्या करना, किस ऋतु में क्या खाना, किस ऋतु में क्या खाना। तो भगवान कहते हैं नियतम, एक तो जो शास्त्र में मैंने नियत कर रखा उस ढंग से कर्म करना, वो सात्विक ढंग से कर्म करना, आसक्ति रहित कर्म करना, राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करना और फल की इच्छा न रख के कर्म करना। इस तरह से कर्म जो हम करते हैं इस लक्षणों के साथ, इस विधि से, वो सात्विक कर्म कहलाता है। तो कहते हैं इससे फायदा क्या होता है, देखो कितना अच्छा बताते हैं। उसमें ये लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्ध सिद्धोर निर्विकार कर्ता सात्विक उच्चते। उसमें ये लक्षण बहुत अच्छा होने लगेंगे। एक तो वो व्यक्ति आसक्ति रहित होता है, बिल्कुल मस्त रहेगा, आ गया तो ठीक, नहीं आ गया तो ठीक, आसक्ति रहित है, माने उसकी आसक्ति नहीं है उसे। आसक्ति का मतलब होता है जब हम उससे हमारा उससे अलगाव होता है तो मछली की तरह छपते हैं, क्योंकि उसी से हम सुख महसूस करते हैं, उसी से हम सुख अपने लिए आनंद महसूस करते हैं। वो आसक्ति का वो चीज नहीं रहती हमारे पास, साझ भाव में रहना शुरू हो जाता है। वो अनहमवादी, अहंकार की वाणी मैंने किया, अहंकार की वाणी नहीं बोलता, अहंकार की नहीं रहता। और एक बहुत बड़ी चीज उसमें हो जाती है धृत्युत्साह, समझ में, धैर्य उसमें बढ़ने लगता है, पेशेंस, धैर्य। और सब जगह धैर्य की बहुत धरती, क्षमा, दमस्तयम, धैर्य जो है धर्म का पहला लक्षण है। जो हमारे यहाँ धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, तो धर्म का धैर्य जो है प्रथम लक्षण है। और प्रज्ञापराध जो बताया गया है तो उसमें धीरती आई है, धैर्य उसमें भी है। धैर्य हमारा टूट जाता है तब हम बीमार होना शुरू होते हैं और हम रोग नहीं ठीक कर पाते हैं। धैर्य, तो भगवान कहते हैं कि एक तो उसमें धैर्य बढ़ने लगता है, उत्साह है बहुत अच्छा होने लगता है, उत्साही व्यक्ति हो जाता है। और लक्ष्मी प्राप्ति के जो लक्षण बताए गए हैं, तो उत्साह संपन्न दीर्घ सूत्रम, तो उत्साह पहला लक्षण बताया गया लक्ष्मी प्राप्ति में। लक्ष्मी प्राप्ति में पहला लक्षण है उत्साह, उत्साही व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। तो कहते हैं धृत्युत्साह समन्विता, उत्साह से युक्त हो जाता है व्यक्ति। और उसके अंदर एक बहुत अच्छी काम बात आ जाती है, सिद्ध सिद्धियों निर्विकारा, कार्य सिद्ध हो गया तो भी निर्विकार है, वो नहीं बना तो भी निर्विकार है, तभी तनाव नहीं है, क्योंकि ठीक है, मैंने कार्य सिद्ध होने पर, न सिद्ध होने पर वो उचकता नहीं घूमता है कि सब जगह गाना गाता, फिर उसी अहंकार में डूबता है, घूमा रहे। और न सिद्ध होने पर हर्ष शोक से युक्त नहीं होता है, साजवा मांग, चलो ठीक, भगवान की यही इच्छा थी, चलो ठीक है, ऐसा ये लक्षण उसमें आने लगते हैं। अब राजस करता, अगर रजोगुण से आप काम करोगे तो आप क्या लक्षण आएंगे। एक तो रजोगुणी वाला क्या काम करेगा, फल की इच्छा से काम करेगा, व्यापारी बहुत अच्छा होगा, वो हर चीज में वो बिजनेस ढूंढ लेगा, हर चीज में लाभ ढूंढ लेगा, बिना लाभ के वो कहीं खड़ा नहीं हो सकता। तो एक तो उसमें ये लक्षण हो जाता है, अहंकार उसमें रहेगा और उसमें बहुत ज्यादा ताकत लगा, बहुत ज्यादा परिश्रम लगा के काम करेगा, तो वो ऐसा रजोगुणी होता है। तो भगवान कहते हैं उसमें ये लक्षण आ जाते हैं, क्या, रागी कर फल प्रेम सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता करता राज सब परकीर्ता। भगवान कहते हैं एक तो उसमें आसक्ति बढ़ती जाती है, ये जो रजोगुण कर्म करने की जो आदत बना लेता है उसमें आसक्ति, संसार के प्रति बड़ी आसक्ति रहेगी उसकी, सांसारिक विधियों के प्रति, व्यवस्थाओं के प्रति, लाभ की बहुत आसक्ति होगी। और कर्म फल की इच्छा उसमें होगी, लोभ बहुत ज्यादा होगा, लोभ बहुत ज्यादा होगा। दूसरे कितना नुकसान है उसका फायदा हो जाना चाहिए, किसी को भी सता डालेगा अपने स्वार्थ में, किसी का भी अहित कर देगा, किसी का भी अहित कर देगा, वो किसी को भी सता देगा, किसी को भी विनाश कर देगा, तो हिंसात्मक हो जाता है, अपवित्र रहता है, भीतर बाहर से हमेशा अपवित्र रहता है। क्यों लोभी रहता है ना, तो ना उसकी धन की इच्छा पूरी होती, ना उसकी स्त्री की इच्छा पूरी होती, ना उसकी मकान की इच्छा पूरी, ना कपड़ों की इच्छा पूरी होती, ना उसकी पद की, कोई कुछ नहीं पूरा होता उसका, वो असंतोष बना रहता है। ये चीज तो भी तो क्या है, वो अपवित्र रहता है भीतर बाहर से एकदम। हर्ष शोकान्विता, हर्ष और शोक से युक्त है। कभी काम बन गया तो फिर गदगद घूमता रहेगा, काम न बन गया तो मुंह लटका के बैठा रहेगा, फिर डिप्रेशन में चला जाएगा, फिर पागल खाने ले जाना पड़ेगा कुछ दिन बाद। अगर वो काम बन गया तो इतना हर्ष कर लेगी बीपी का मरीज हो जाएगा, कभी उसी में तमाम लोगों को खुशी हमारे हार्ट अटैक हो जाता है, ये हो जाएगा। ऐसा ये लक्षण उसमें आ जाते हैं। और तामसी जो तमोगुण का की आदत वाला करता है, जिसमें कोई हिंसा नहीं दे, जो तमोगुण से जो काम करने वाला है वो किसी की हिंसा को नहीं देखता है
अनुबंध को नहीं देखता है, क्षय को नहीं देखता है, और अपने पुरुषार्थ को, अपनी ताकत को नहीं देखता है, और मोह और अज्ञान से कर्म करता है। अभी ताकत, बिना ताकत को नहीं दे, मेरी कितना सामर्थ्य, कितना ना ऐसा, तो उसमें क्या स्थिति हो जाती है कि अयुक्त प्राकृत स्तब्धा सठो नैष्कृतिको लसः विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। एक तो वो अयोगी होता है, अयुक्त होता है, अयोगी होता है, भगवान से कोई मतलब नहीं है, भगवान से युक्त नहीं रहता, वो योग धारणा से युक्त नहीं रहता, वो मन को एकाग्र नहीं कर सकता, चित्तवृत्ति का निरोध नहीं कर सकता वो व्यक्ति, ठीक है ना, चित्तवृत्ति को निरोध नहीं कर सकता, वैराग्य उसमें नहीं आ सकता। और प्राकृत होता मैंने गमार, प्राकृत मैंने क्या होता है, गमार, हाँ गमार होता है वो, स्तब्ध जकड़ाहट से युक्त होता है, हमेशा घमंड जकड़ा रहेगा हमेशा, और तमाम दुर्गुणों से जकड़ा रहेगा। सठ महाधूर्त होता है वो। नैष्कृतिको मतलब दूसरे की आजीविका का नाश कर देगा, दूसरे की आजीविका का नाश करके उसको चाहिए, चाहे दूसरे के पेटूटी मार देगा वो, पेटूटी मारने वाला होगा। विषादी, फिर स्वयं भी साथ में रहेगा, संतोषी है ना, और आलसी बहुत होता है। ये लक्षण देखते रहना चाहिए, हमें ये चीजें हैं तो हम तामसी, हमें ये लक्षण है तो इसके माने हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो तमोगुण युक्त कर रहे हैं। और दीर्घ सूत्री, किसी काम को बहुत लंबा खींचता है। आपसे फाइल उन्हीं के पास ज्यादा दिन रहती हैं जो इस तरह के लोग होते हैं, दीर्घ सूत्री। हाँ, किसी काम को बहुत, जो काम बहुत तुरंत हो जाने वाला ये काम है, तो वो ऐसा काम है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे लक्षण उसमें आ जाते हैं।